So students, today we will be learning about gas tungsten arc welding या GTAW. GTAW, gas tungsten arc welding. This is also known as tungsten inert gas welding या TIG, tungsten inert gas welding. This is a arc welding process in which, and it is a fusion type of welding process in which the heat for making a joint is produced by an arc which is set up between the electrode, which is a non-consumable tungsten electrode, and the workpiece. And in this process, filler metal is separately used since the electrode is non-consumable, right? नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि इस स्टिक वेल्डिंग प्रोसेस में जो वेल्डिंग टॉर्च होती है वो बिल्कुल अलग तरह की है। अभी तक हमने जो पहले प्रोसेसेस देखे हैं, यहाँ पे एक वेल्डिंग टॉर्च इज सच कि उसमें एक नोजल है, वो नोजल के सेंटर में कॉलेट के थ्रू ये इलेक्ट्रोड प्लेस किया हुआ है और इस इलेक्ट्रोड को पावर दी गई है और यहाँ पे ये नोजल है। इस नोजल के सेंट्रल रीजन में हम शील्डिंग गैस सप्लाई करते हैं और शील्डिंग गैसेस क्या होती हैं? दे आर जनरली इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, आर्गन एक्सेट्रा. तो these shielding gases are supplied through. और ये शील्डिंग गैसेस का काम क्या है कि जब ये जो आर्क पैस से हीट जो जनरेट हो रही होगी और यहाँ पे मेटल वर्क पीस का मेल्ट हो रहा होगा, हाँ, तो उसको शील्ड करना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से. तो ये गैस जब यहाँ से निकल के आती है नोजल के थ्रू, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है उसको वो डिस्प्लेस कर देती है और यहाँ पे पूरे रीजन में ये इनर्ट गैस ही इस्टेब्लिश हो जाती है, अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर लेती है बाय रिमूविंग द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस प्लेस, राइट. एंड the arc is established and the heat is generated between the workpiece and electrode tip. Filler metal may or may not be used depending upon the requirement. And when the operation is completed, after completion of the operation also, for certain period of time, the supply of inert gases or shielding gases is maintained so that till the time the weld zone or weld metal cools down, the chances of oxidations are eliminated, right. So in this case, the shielding gas performs the function of prevention of atmospheric contaminants, that is oxygen or other gases which can chemically react with the molten metal, right. This welding torch, depending upon the current used in the operation, can be either water cooled or air cooled, right. तो इस प्रोसेस में जो सबसे खास बात है वो कि हम एक टंगस्टन का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोसेस में कंज्यूम नहीं होता है. हाँ, फिलर मेटल के तौर पे हमें एक और अलग से रॉड इस्तेमाल करनी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फिलर रॉड कहते हैं, राइट. और ये प्रोसेस हम जनरली नॉन फेरस मेटल्स को इस्तेमाल वेल्ड करने के लिए की जाती है और जनरली बहुत प्रेसिशन वेल्डिंग करने के लिए और बहुत ही जनरली थिन वर्क पीसेस को ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस की जाती है. और इस प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए वेल्डिंग डिफेक्ट्स या फ्लक्स एंट्रैपमेंट होने के चांसेस नहीं होते हैं. और सिंस ये प्रोसेस में सब कुछ विजिबिलिटी ऑपरेटर की बिल्कुल क्लियर होती है, तो वेल्डर जो है बहुत अच्छे से वेल्डिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है और इस प्रोसेस से बहुत ही स्मूथ और साउंड वेल्ड्स तैयार होते हैं. और जनरली मैं पहले ही बता चुका, ये जनरली हाई क्वालिटी वेल्ड्स इन नॉन फेरस मेटल्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और ये
इस प्रोसेस के लिए जो इक्विपमेंट है वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं और इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। और इस केस में एक ध्यान, इस वेल्डिंग प्रोसेस में ध्यान ये रखना होता है कि ये फिलर मेटल शुड नेवर कम आउट ऑफ द दिस शील्डिंग एनवायरनमेंट। अगर ये शील्डिंग एनवायरनमेंट से बाहर ले जाएगा ऑपरेटर तो इसके कंटामिनेट होने के चांसेस या इसके ऑक्सीडाइज होने के चांसेस रहेंगे, जिससे कि हमारा वेल्ड खराब हो जाएगा। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज जनरली और मेनली यूज टू जॉइन क्वालिटी वेल्ड्स इन नॉन फेरस मेटल्स।